हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। राजस्थान सीएचओ की वैकेंसी 3531 पोस्टों पर जो आई है, तो इसके पहले जो वीडियो में हमने बात की थी आपसे ऑनलाइन प्रोसीजर और आपके फीस पेमेंट के बारे में, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे दोस्तों। आपको एक्सप्लेन करेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण, जो मतलब आपका रिजर्वेशन रहने वाला है, किस कास्ट का क्या कुछ रहेगा चीज़। और आप दोस्तों जौन सी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, जाति से आप आते हो, तो आप यदि आप दूसरी जाति में अप्लाई करना चाहते हो, ईडब्ल्यूएस या फिर आप जनरल से आना चाहते हो या टीएसपी वाला नॉन टीएसपी में आना चाहते हैं, तो किस हिसाब से उनकी कट ऑफ रहेगी, क्या कुछ रहने वाला है, कितना बदलाव होगा। महिलाओं के लिए भी इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है और सभी जाति के लिए इसमें जो है पर्टिकुलर आरक्षण दिया गया है, बाकायदा इसमें लिखा भी गया है बहुत सारी चीज़ें। और इसमें ओबीसी वालों के लिए काफ़ी कुछ कहा है, तो कृपया वीडियो को पूरी देखिएगा। ओबीसी वाले और जो भी आप आरक्षण विशेष आरक्षण से बिलोंग करते हैं, पति के नाम का एक आधार जारी प्रमाण पत्र जो भी हो, ओबीसी का नॉन क्रिमी एनसीएल, ओबीसी एनसीएल, नॉन एनसीएल, ठीक है, सभी कुछ इसी वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दूं, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप। सैलिश नर्सिंग एकेडमी, आपको जो ये काले कलर का बटन दिखाई दे रहा है या फिर लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको सफ़ेद कर लो दबाकर, यानी सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और उसके बाद ही आगे जो है बढ़ना है आपको। अब देखिएगा, इसमें अपन एक शुरुआत करते हैं भाई किस हिसाब से क्या कुछ रहने वाला है आपका। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक टेबल के जरिए समझाया है जो वर्गवार आपका आरक्षण है, रिजर्वेशन है। गैर अनुसूचित क्षेत्र, अब गैर अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं दोस्तों, मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये है नॉन टीएसपी, ठीक है। गैर अनुसूचित क्षेत्र होते हैं नॉन टीएसपी, और जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं वो होते हैं दोस्तों टीएसपी, यानी डाइवर्स प्लान एरिया। ये टीएसपी वालों को क्या है, स्पेशल आरक्षण मिलता है, काफ़ी ज़्यादा आरक्षण मिलता है, क्योंकि ये पिछड़े हुए जो है वर्ग होते हैं, जैसे जनजाति, जाति, मीणा और जो आदिवासी होते हैं, जो दूसरी जातियाँ होती है जो पिछड़ी हुई है, वो सभी अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, टीएसपी के अंदर आते हैं। तो दो चीज़ें आपको पता चली। अब देखिएगा इसमें सामान्य जो नॉन टीएसपी के जो सामान्य जनरल वाले हैं, उनकी यहाँ पे पोस्ट दी गई है 779, यानी 3071 पोस्ट यहाँ पे आप मान के चलिए नॉन टीएसपी के अंदर है। और इसके अलावा यहाँ पर नॉन टीएसपी में जो पोस्ट है आपकी टोटल वो 460 पोस्टें रहने वाली है। दोनों ही टीएसपी और नॉन टीएसपी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है, क्षैतिज आरक्षण, यानी जो आपका स्पेशल आरक्षण होता है। यहाँ एक तरह से मान के चलिए आप, जो अपने डिसेबल पर्सन होते हैं, विधवाएं, महिलाएं, जो भी चीज़ें होती है वो उनके लिए आरक्षण रहने वाला है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लेकिन महिलाओं के लिए यहाँ पे एक अलग स्थिति इन्होंने दी है, जिसको हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सामान्य जनरल वालों के लिए यहाँ पे पुरुषों के लिए 779 पोस्ट है नॉन टीएसपी में, 222 महिलाओं के लिए है, विधवाओं की 89 है, और परित्यक्ता की 22 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। यानी विधवाओं को यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे अलग से पोस्ट दे दी गई है जनरल के अंदर, कास्ट के अंदर ही। अब देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति कौन सी होती है दोस्तों, अनुसूचित जाति आपको पता होगा एससी, और अनुसूचित जनजाति होती है एसटी वाले, ठीक है। तो यहाँ पे एससी वालों की नॉन टीएसपी के अंदर 341 पोस्टें हैं, सामान्य महिला की 97 है, 39 विधवाओं की है, और परित्यक्ता 9 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। एसटी वालों की भी इस अनुसार है। अन्य पिछड़ा वर्ग हो जाते हैं ओबीसी दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग को कहा जाता है ओबीसी, जिसकी 447 पोस्टें यहाँ पे रहने वाली है पुरुषों की। महिलाओं की 128 है। अब अति पिछड़ा वर्ग होता है वीबीसी, वेरी बैकवर्ड क्लास, ठीक है। तो इसकी कितनी पोस्टें हैं अपने राजस्थान में नॉन टीएसपी में, टोटल पूरे राजस्थान में पुरुषों की पोस्ट यहाँ पे 107 है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वालों की भी देखिएगा आप, पुरुषों की, महिलाओं की, विधवाओं की, और 12 जिला, राजस्थान में 12 जिला की शहरी या आदिम जाति जो होती है उनके लिए भी इन्होंने पोस्ट अलग से डिक्लेयर की है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपका ये सारणी रोस्टर रहने वाला है। अब देखिएगा आगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे एलवी की पोस्ट दी है, इसमें नॉन टीएसपी का है ये हॉरिजॉन्टल, ध्यान रखना, ठीक है। अभी हम नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं, तो एलवी यानी होता है लो विजन, यानी कम, जिनको कम दिखता है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे ओएल लिखा हुआ है, तो ओएल यानी होता है वन लेग, जिनके एक पैर है एक पैर नहीं है। सीपी यानी सेरेब्रल पाल्सी वाले, जिसका पोस्चर सही नहीं है। एलसी होता है दोस्तों, सॉरी एलसी, डीवी और एलसी यानी आप लेप्रोसी जो वाले होते हैं, या फिर ड्वार्विज्म वाले जो पेशेंट होते हैं, बोनापन वाले, जिनका
कुष्ठ रोग वाले, इसके अलावा AAV यानी आपके जो एसिड अटैक वाले होते हैं उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन रखा है। कितना रखा है? 41%। ठीक है। अब MI वाले यानी मेंटल इलनेस SLD वाले होते हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले, और MD मल्टीपल डिसेबिलिटी जो जिनके ज़्यादा दिक्कत होती है उनके लिए भी 41% यहाँ पर है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे 383 है और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए यहाँ पे 61 है। तो मैंने आपको समझाया यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन TSP का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसी प्रकार आप आगे समझिएगा अनुसूचित क्षेत्र में TSP में यहाँ पे किस तरह से इन्होंने गया है। सेम टू सेम वही है, 460 टोटल पोस्ट है जनरल SC ST। ठीक है। इसमें OBC वाले नहीं आते TSP में, मैं आपको बता दूं इसमें सिर्फ सामान्य जनरल वाले और SC ST वाले आते हैं। इसके अलावा इसमें क्षैतिज आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे बात करेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊं, OBC में ही दोस्तों क्रीम लेयर और नॉन क्रीम लेयर आता है, SC ST में, AWS में, और किसी भी कास्ट में क्रीम लेयर नॉन क्रीम लेयर नहीं आता है। क्रीम लेयर नॉन क्रीम लेयर का मैं आपको मतलब समझा दूं, ये क्रीम लेयर है, ओके, और ये है नॉन क्रीम लेयर। यानी आपकी 8 लाख से ज़्यादा सैलरी है पूरे परिवार की, फैमिली की सालाना, तो आप जो आओगे वो क्रीम लेयर में आओगे, OBC क्रीम लेयर में। ये सिर्फ OBC वालों के लिए मान्य है। इसके अलावा देखिए 8 लाख से जिसकी कम सैलरी है, 8 पूरी परिवार की सालाना, वो नॉन क्रीम लेयर में आएगा। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में हमने आपको समझाया। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्र के उक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। इसका मतलब ये इन्होंने ये कहा है, यानी जो TSP वाले हैं, TSP वाले TSP में अप्लाई कर सकते हैं और TSP वाले नॉन TSP में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉन TSP वाले TSP में अप्लाई नहीं कर सकते। समझ रहे हो? यानी TSP वाले जो होते हैं पिछड़े हुए बेचारे, वो नॉन TSP और TSP दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों पोस्टों के लिए, लेकिन नॉन TSP वाले सिर्फ नॉन TSP में ही अप्लाई करेंगे। अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनका जो फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। पहले पॉइंट का यही मतलब है। चलिए बात करेंगे दूसरे में। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र, ये मैंने बता दिया आपको। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी और दिव्यांगजनों यानी जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण दंडवत होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल उनका रिजर्वेशन रहेगा जो भी डिसेबल्ड पर्सन है, भूतपूर्व सैनिक है या फिर स्पोर्ट्स वाले हैं। चौथे पॉइंट में बात करेंगे, विज्ञापन जारी होने के पश्चात विज्ञप्ति पदों की संख्या में कमी बढ़ोतरी की जा सकती है। ये सिंपल सी बात है। विशेष सूचना में आपको बता दूं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST वाले, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC वाले, अति पिछड़ा वर्ग, VBC वाले, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी, AWS वालों को लाभ दिया जाएगा। लेकिन जो राजस्थान के बाहर है वो सभी जनरल में यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। और इसमें दूसरे पॉइंट में देखिए, राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अति पिछड़ा वर्ग VBC और AWS वाले पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों का नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा, यानी जनरल वालों को इनको दे दी जाएगी। जैसे OBC वालों की सीटें पूरी नहीं भर पाई, या फिर AWS वालों की, या फिर VBC वेरी बैकवर्ड क्लास वालों की, तो इन तीनों की पोस्टों को जनरल में यहाँ पर डाल दिया जाएगा। यानी जनरल में जो वेटिंग में अब बच्चे रहेंगे उनको, वेटिंग वाले बच्चों को उन कास्ट में से ले लिया जाएगा। समझ लो ना आप बात को? मतलब एक पोस्ट खाली रहती है किसी एक जाति की पोस्ट, जैसे 25 खाली रह गई OBC में, ठीक है, तो वो 25 जो पोस्ट है वो जनरल वालों को दे दी जाएगी, ऐसा इनका कहना है। तीसरे पॉइंट में यहाँ पे बात करेंगे, महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज हॉरिजॉन्टल। तो महिलाओं के लिए यहाँ पे स्पेशल हॉरिजॉन्टल दिया गया है 30%। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा गया है, वही महिलाओं को, विधवाओं को अगर पोस्टें खाली रह जाती है विधवाओं की भी, तो उसको जो महिलाओं को दूसरी महिला जो रहेगी सामान्य उनको दे दी जाएगी विधवाओं की, अगर विधवाओं की सीटें पूरी नहीं हो पाती। तो अब इन्होंने स्पष्टीकरण में क्या लिखा है महिलाओं के लिए, सुनिएगा। किसी वर्ग जैसे अनारक्षित पद जैसे जनरल, SC ST OBC VBC या EWS वाली जो महिलाएं होती है, किसी वर्ग की महिलाएं की उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उसी पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक को भी दिया जा सकता है, यानी जनरल पुरुष को या OBC पुरुष को भी दिया जा सकता है। जैसे EWS, जैसे OBC की मान के चलो OBC की महिलाओं की सीटें खाली रह गई तो OBC के पुरुषों को ही वो सीटें दे दी जाएगी। इसका मतलब ये है, स्पष्टीकरण उन्होंने लिखा है। अब देखिएगा इसमें एक चीज़ उन्होंने लिखी है स्पेशल, जैसे कोई महिला विवाहित है तो आवेदक को, जो महिला आवेदक अप्लाई करेगी फॉर्म, उसको अपने पिता के नाम, निवास स्थान और आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग OBC या फिर VBC का नॉन क्रीम लेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसमें लिखा गया है, यानी आप कोई महिला है OBC की नॉन क्रीम लेयर की, तो उसको अपने पिता के नाम, स्थान और आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीम लेयर का प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो उनको जो इसमें देख लीजिए, अपने पति के, जो उसका पति है उसके नाम का जो है यहाँ पे आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, उसके पिता के नाम का इसको
बनवाना पड़ेगा। ये स्पेशल है, आप वीडियो सेंड करना, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों जो भी देख रहे हैं सभी अपने CHO भाइयों को, नर्सिंग अभ्यर्थियों को। काफ़ी मेहनत से और काफ़ी लंबी वीडियो है, काफ़ी कुछ जानकारी हम इसमें दे रहे हैं आप सभी को। चलिए बात करेंगे चौथे पॉइंट में, महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों के नियमानुसार 8% पद विधवाओं के लिए है, 2% परित्यक्ता यानी विवाह विच्छिन्न जो महिलाएं होती है, जो जिनका विवाह नहीं हो पाता, उनके लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता यानी जिनका विवाह नहीं हो पाया है, जो परित्यक्ता महिला है, उनसे भरा जाएगा। और ये भी नहीं मिल पाती है तो उनके लिए आरक्षित पद को उसी विधवा महिला से भरा जाएगा, या जो नॉर्मल जो महिलाएं होती है उनसे यहाँ पे भरा जाएगा। मतलब कुल मिलाकर सीटें भरी जाएगी, खाली कोई सीटें नहीं रहेगी। यदि वो खाली सीटें रह भी जाती है तो किसी को दे दी जाएगी, उसी कास्ट में महिलाओं को या फिर उसी कास्ट में किसी अन्य पुरुष को। यह है इसका मतलब। चले बात करेंगे, विधवा कोई आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकरण द्वारा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र उसको देना होगा विधवा महिलाओं को, या फिर परित्यक्ता महिलाओं को विवाह का विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी महिला का विवाह नहीं हो पाया है तो उसका एक प्रमाण पत्र भी उसको बनाना पड़ेगा। कोई विधवा महिला है तो उसका पति मर गया है या चला गया है छोड़ के, उसका प्रमाण पत्र उसको प्रस्तुत करना होगा। न्यायालय के द्वारा आदेशित भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। फॉर्म जब आप भरोगे तभी आपको जो है आपको प्रस्तुत करना होगा। 5 में बात करेंगे, अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों को 5% आरक्षण दे है, नॉन क्रिमिनल वालों को यानी OBC वालों को यहाँ पे 5% का आरक्षण है, OBC NCL वालों को। ये है इसका मतलब 5 पॉइंट में OBC NCL वालों को 5% ये आरक्षण दे रहे हैं इस वैकेंसी में। और EWS वालों को यहाँ पर कितना आरक्षण दे रहा है, 10% आरक्षण ये दे रहे हैं। 6 पॉइंट में इसका मतलब यही है। 7 पॉइंट में बात करेंगे तो 7वें पॉइंट में इन्होंने कहा है जो जनरल पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग है, जैसे SC ST वाले और OBC VBC वाले, वे केवल ही आवेदक पात्र होंगे, वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षण श्रेणी के लिए दे किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया हो, यानी कोई अन्य योजनाओं का लाभ नहीं उठाया, ठीक है, तो ही वो मान्य होंगे, नहीं तो मान्य नहीं होंगे। चलिए 8वें पॉइंट में बात करेंगे यहाँ पे, राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति SC ST वाले और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC VBC वाले और EWS वाले अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जाएगा जो राज्य के बाहर के हैं। साफ साफ लिखा गया है। 9वें पॉइंट में 12 जिले की जो जाति है, शहरी या आदिम जाति, बहुत पुरानी जाति मानी जाती है 12 जिले की राजस्थान में, उनको आरक्षण का लाभ दे होगा। 2020 एक रूल्स के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा उसको भी आरक्षण मिलता है, TSP एरिया के अंदर ही वो आती है, ठीक है। 10वें पॉइंट में बात करेंगे, भूतपूर्व सैनिकों को भी यहाँ पे आरक्षण मिलने वाला है, लेकिन इनके लिए काफ़ी ज़्यादा शर्तें इन्होंने दी गई है। तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, उनको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अच्छा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत, जो उनका चरित्र प्रमाण पत्र अच्छा है, उनकी सेवा मुक्ति हो चुकी है, उनके बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको सभी कुछ जो है ओरिजिनल उनको रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन उनको अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। 12.5% उनको आरक्षण फिक्स है इस वैकेंसी के अंदर। चलिए बात करेंगे आगे इसमें। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए, तो सैनिकों को लिए वो समझदार होते हैं, वो पढ़ लेंगे अपने हिसाब से, मैं उन पर नहीं जाना चाहूँगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए मैं जाना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि खिलाड़ी स्पोर्ट्स वालों के लिए यहाँ पे कुल 2% रिक्तियों का 2% दे होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार मिलने वाला है दोस्तों। और इसमें बता दूँ मैं जानकारी कि इन्होंने खिलाड़ियों के में भी बहुत सारी जो है एक तरह से वो लेवल बताया है, भाई कौन कौन से खिलाड़ियों को यहाँ पे आरक्षण मिलेगा, देखेगा। इसमें यही लिखा हुआ है, ऊपर में शॉर्टकट में आपको समझा दूँ। ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी जो किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल में, कोई संस्था में या किसी चैंपियनशिप टूर्नामेंट में उन्होंने खेल लिया है, तो वो ही उनको आरक्षण मिलने वाला है, जिसकी सारणी इन्होंने बताई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में किसी ने भाग लिया है ओलंपिक गेम्स में, एशिया ओलंपिक परिषद एशियन गेम्स में, दक्षिण एशियन ओलंपिक में, तो ये है काफ़ी सारे खेल। इनमें से किसी भी में भी यदि आपने भाग लिया है और आपके पास प्रमाण पत्र है, तो आपको जो है स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी काफ़ी अच्छा आरक्षण मिलता है वो मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। और इसमें देखिएगा, इसमें कुछ नोट्स लगा के इन्होंने लिखे गए हैं, उनको जो है मेडल जीता हो या फिर कोई इसमें मेडल जीता हो या फिर कोई इसमें मेडल जीता हो, सब कुछ है। आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत आती है तो। बाकी विज्ञप्ति को एक बार अच्छी तरह से पढ़िएगा, उसमें काफ़ी कुछ जानकारी दी गई है। अब नोट लगा के क्या दिखाई है, कृपया कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी वे अभ्यर्थी आवेदन करे जिसके पास उपरोक्त बिंदु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल का प्रमाण पत्र हो। प्रमाण पत्र तो होना आवश्यक है भैया, आप कोई से भी कहाँ से बिलोंग करते हो, विधवा हो, स्पोर्ट्स हो, भूतपूर्व सैनिक हो, या कोई परित्यक्ता महिला हो बिना विवाह वाली जिसकी शादी नहीं हुई हो, प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। OBC वालों को भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। OBC वाली जो महिला है उनको अपने पिता के नाम का जो प्रमाण पत्र यहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ेगा। और अब देखिए डिसेबिलिटी वाले पर्सन आ गए 12 पॉइंट में, तो इसको देखेंगे, बस ये लास्ट है, ठीक है। तो राजस्थान के जो दिव्यांगजन अधिकार नियम के अनुसार
4% विशेष योग्यता को 4% आरक्षण का लाभ दे है। और इसमें जो इन्होंने बताया है कैटेगरी एलबी वालों को लोड विजन, एलडी वाले सीबी वाले वन लेग सेरेब्रल पाल्सी सीबी कहा जाता है, और एलसी वालों को लेप्रोसिक्यूड कहा जाता है। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग होता है, सेरेब्रल पाल्सी यानी ये पोस्टर सही नहीं होता, टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है। ड्वार्फिज्म यानी बोनापन, ऐसी अटैक वाले जो पर्सन होते हैं, ये कैटेगरी है ना डिसेबिलिटी पर्सनों की, तो आप इसको देख लेना। अब इन्होंने पॉइंट लगा के इन्होंने काफ़ी सारे दिए हैं। दिव्यांगजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी ओरिजेंटल रूप से है। ओरिजेंटल एक विशेष आरक्षण होता है डिसेबिलिटी पर्सन वालों का। अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग जैसे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी या बीबीसी या ईडब्ल्यूएस का होगा उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा, इसमें लिखा गया है। यानी मैंने बताया था अभी आपको टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में ही ओरिजेंटल रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको जो है आरक्षण मिलेगा। टीएसपी में कोई डिसेबिलिटी पर्सन है तो उसको ज़्यादा मिलेगा, नॉन टीएसपी में कोई डिसेबिलिटी पर्सन है तो उसको थोड़ा सा कम मिलेगा टीएसपी से, लेकिन अच्छा मिलेगा सामान्य वालों से। जहाँ किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी तो ऐसी रिक्तियों को उपलब्ध अन्य सामान्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। जो कोई सीटें खाली रह जाती है वही इसमें चीज़ें इन्होंने दोबारा बोली है। डिसेबिलिटी वालों में कोई सीटें खाली रह जाती है तो सामान्य वाले अभ्यर्थियों को सीटें दे दी जाएगी। दिव्यांगजन देखेगा, दिव्यांगजन आवेदक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में यथावस्थित अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें और प्रमाण पत्र लगाए। वही मैंने कहा था आपसे, कोई सी भी कास्ट के वो प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। और जो आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको डिसेबिलिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डिसेबिलिटी वाला बिल्कुल उसको दर्शाना पड़ेगा, उसको क्लिक करना पड़ेगा, भाई मेरे ये दिक्कत है या मैं इस तरह का इस कैटेगरी में आता हूँ। डी पॉइंट में देखिए, ऐसे आवेदक जो डिसेबिलिटी की श्रेणी में आता है अपने दिव्यांगजन के संबंध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायीकरण दिव्यांगजन प्रमाण पत्र के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, यानी वही इसमें लिखा गया है। कुल मिला के आपको सिंपल शॉर्ट भाषा में बताऊं, डी पॉइंट का मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा जो बना होना चाहिए मेडिकल बोर्ड के द्वारा, ओके। और 40% अधिकतम यहाँ पे मिलता है। अधिक विशेष योग्यता होने पर अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद हेतु पात्र माना जाएगा, यानी 40% या इससे अधिक ही होना चाहिए आपका। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार संशोधित नियम 2021 के में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा से आयोजित करने के लिए एक प्रश्न पत्र में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को जावे नियत किए गए 5% का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जाएगा। यानी डिसेबिलिटी पर्सन वालों के पास और भी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें होती है जिनके अनुसार उनको 5% का और आरक्षण यहाँ पे मिल जाता है। इजीली बात है। नॉन टीएसपी और टीएसपी के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो हमने उस पर वीडियो काफ़ी पहले बना चुके हैं, टीएसपी और नॉन टीएसपी भी, तो आप देख लेना। लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को भी मिलेगा, ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप। अब इस वीडियो के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे विशेष निर्देश के बारे में। अनुसूचित क्षेत्र के जो अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश इन्होंने दिए हैं तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। अनुसूचित क्षेत्र जानते हो ना दोस्तों, अनुसूचित यानी टीएसपी एरिया के लिए यहाँ पे विशेष निर्देश दिए इन्होंने। चलो इसको ना नेक्स्ट जो वीडियो में यहाँ पे देख लेंगे।